हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 3549 करोड़ का सेल ऑफ किया है। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में उसके मुकाबले 2721 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, ये जो डाटा है 6 तारीख जो कि आज का है। ठीक है, निफ्टी में करीब 52 पॉइंट का सेल ऑफ हुआ है, सॉरी 92 पॉइंट का सेल ऑफ हुआ है। सेंसेक्स करीब 213 पॉइंट नीचे है। ठीक है, और इसीलिए गाइस एफआईएस की जो सेलिंग है मार्केट के अंदर, ठीक है, जो सेल ऑफ है, और उस सेल ऑफ की वजह से बाजार के अंदर आपको जो है कैश मार्केट में एक डाउन साइड आपको दिखी। ठीक, अब गाइस वही अगर हम देखें डेरिवेटिव्स में, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शन फ्यूचर आते हैं, वहां पे आप देखेंगे 12,436 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, किसमें? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, इसके ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर इस तरीके का कामकाज हुआ है। ठीक है, वहीं अगर देखें फ्यूचर में 1221 करोड़ का सेल ऑफ है। लेकिन जो सबसे बड़ा डाटा है हमारा वो है एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन, जहां पे 12,400 करोड़ है। अब गाइस इसमें भी अगर हम पैसों को नोट करें तो सबसे ज्यादा पैसे का कामकाज कहां हुआ है, तो वो आप देखेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, वो मैं ओपन कर दे रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे 12,436 करोड़ के बाय में 12,730 करोड़ खाली निफ्टी के अंदर। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के अंदर ही जो है सबसे ज्यादा कामकाज किया है। अब आप ये सोचेंगे कि 12,730 करोड़ निफ्टी के अंदर बाय करके गए हैं, तो निफ्टी ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों क्लोजिंग किया? तो गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, ऑप्शन के अंदर, ठीक है, चाहे आप कॉल को राइट कर रहे हैं, ठीक है, कॉल को अगर सी हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट के अंदर भी जो है ना पैसा आपको बाइंग में ही दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर अगर हम बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी सेल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम सी चाहे हम पी सेल कर रहे हैं, दोनों का पैसा आपको जो है बाय में दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन के और फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे नेक्स्ट डे के लिए भी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक, तो अब गाइस आपको क्या समझ में आता है, ये 12,730 करोड़ जो निफ्टी के अंदर छोड़कर गए, ये छोड़कर गए और आज कमा भी लिए इन्होंने, जो लगाया एक्स्ट्रा पैसा उससे इन्होंने आज कमाया भी। ठीक है, क्योंकि भाई निफ्टी तो नीचे आया ना, तो किसी ना किसी ने तो कमाया। तो गाइस एफआईआईस क्या करते हैं, कैश मार्केट से कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे डेरिवेटिव सेगमेंट को, जिसमें आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स के सारे ऑप्शन फ्यूचर और स्टॉक के ऑप्शन फ्यूचर सब आ जाते हैं। ठीक है, निफ्टी के 50 स्टॉक को कंट्रोल करके पूरे के पूरे इंडेक्स से पैसा कमाया जाता है, और इंडेक्स में सबसे ज्यादा कामकाज करते हैं रिटेल ट्रेडर, और उसी पैसे को एफआईआईस कमाते हैं। ठीक है, हेज की पोजीशन बनाकर। ठीक, तो इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, अभी आप ये देखिए टाइम के फेयर को। ठीक है, जो चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, मैं दिखाने वाला हूं ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, ग्रॉस परचेज। आज की डेट में 6 फरवरी है, 13,469 करोड़ की खरीदारी करी है, उसके मुकाबले 17,019 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, जब एक टाइम पे मार्केट आपका निफ्टी ऊपर जा रहा था तब ये खरीद रहे थे। ठीक है, जब इन्होंने निफ्टी को एकदम से नीचे गिराया, फॉल किया, ठीक है, तब ये बेच रहे थे। तो इस खरीदने और बेचने में 17,000 करोड़ का कमाल है। ठीक है, वहीं एफआईआईस देखिए 11,546 करोड़ की इन्होंने ग्रॉस परचेज की है, और 8,424 करोड़ का इन्होंने सेल ऑफ किया। तो कहीं ना कहीं तो डीआईएस ने भी सेल ऑफ किया है ना 8,000 करोड़, वो भी तो किसी टाइम पे बेच रहे थे। वो कब बेच रहे थे, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इस समय वो बेच के निकल रहे थे। ठीक है, लेकिन एफआईआईस जब मार्केट ऊपर गया तब वो बेच के निकले। ठीक है, तो गाइस समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। ठीक है, एफआईआईस, डीआईआईस ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, बाजार में दोनों के दोनों जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट अप होता है, तब दोनों बेचते हैं, डीआईआईस भी और एफआईआईस भी। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब ये बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, और जब मार्केट डाउन होता है तब ये खरीदते हैं, डीआईआईस और एफआईआईस। ठीक है, बाय करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों पे बाजार में क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है इन्हीं के पैसों में। अब जिसका ज्यादा पैसा हो जाता है बाजार उस तरफ चला जाता है। अब जैसे आपने देखा एफआईआईस ज्यादा बेचकर गए, इसका मतलब मार्केट को नीचे आना था, डीआईएस उतना खरीद नहीं पाए। ठीक, अगर इन्होंने खरीदा होता तो मार्केट इधर की जगह इधर होता, ऐसे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, एफआईआईस, डीआईएस, ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, जो भी मैं आपको सिखाता हूं, ये सारा का सारा पैसा ऑप्शन चेन में दिखता है। आज निफ्टी आपका डाउन है, तो इसमें आप फाइनल फिगर देखिएगा निफ्टी का,
ये हम ओआई डाटा इसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये है आपका ओआई डाटा, चेंजिंग ओआई जो आज की डेट में जो चेंज हुआ डाटा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डाटा में 27,70,000, 21,01,000। गाइस आज इसकी एक्सपायरी हो गई, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू रहेगी निफ्टी के अंदर अगले कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि सी राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर ज्यादा है या फिर पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है। जिससे आपको उस पैसे का अनुमान हो जाएगा जो 12,700 कुछ करोड़ निफ्टी के अंदर वो बाय करके गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। ये आ गई तारीख 6 फरवरी, आज इसकी एक्सपायरी हो गई। अब इसके बाद डायरेक्ट 13 फरवरी की एक्सपायरी है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन ओपन हो गई है, ठीक है। अब गाइस सबसे पहली चीज ना आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, एलटीपी, ठीक है। अब देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,600 हमारा एट द मनी है, 92 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग 603 पे। तो 600 वाला क्या है, ये हमारा एट द मनी है, एटीएम कॉल, ठीक है। अब एटीएम कॉल का जो एलटीपी है, कॉल का जो एलटीपी है वो है 220, ठीक है। पुट का जो एलटीपी है वो है 157। मतलब सीधा सीधा जो फर्क है, अगर आप फर्क निकालेंगे ना तो सीधा सीधा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है आपका 63 पॉइंट का। 63 पॉइंट का जो है ना डिफरेंस है, मतलब कॉल राइटर ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं 63 पॉइंट से, ठीक है। वहीं अगर हम यहां पे आ जाए 650 पे तो 191 और यहाँ पे है 182, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंदा मनी भी है काफी ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रीमियम ज्यादा। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आता है पॉइंट और उसको लेकर वो भी 60 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, ठीक। अब अगर हम इसी तरीके से इनका ओआई डाटा, मतलब दोनों का इंदा मनी भाई या तो मार्केट ऊपर या तो मार्केट नीचे, ठीक है। अगर हम दोनों का इंदा मनी जैसे मान लीजिए ये ओआई डाटा है इंदा मनी का, ठीक है, और ये पुट साइड का डाटा है इंदा मनी का, ठीक। अब ये सारी क्या है, एलटीपी है, या तो भाई मार्केट ऊपर या तो मार्केट नीचे जाएगा, है ना। ये सारी एलटीपी है। जब हम इन एलटीपी को कैलकुलेट कर देंगे, जब हम इन एलटीपी को पूरा का पूरा जोड़ लेंगे, सारी एलटीपी इसकी जोड़ ली, सारी एलटीपी हमने कॉल साइड की जोड़ ली, ठीक है। जोड़ने के बाद ये जो ओआई डाटा है उससे हमने गुणा कर दिया। मान लो ये जो टोटल एलटीपी थी ये आ रही है 500 आ रही है, ठीक है। और ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 44,000, 4,000, 19,000, 1400, ठीक है। ये आ रहा है टोटल मान लेना 1 लाख। अब इस 1 लाख का जब हम गुणा कर देंगे किससे, 500 से, ठीक है, तो जो रकम निकल के आएगी, ठीक है, वो आप देखिए 1 लाख का 500 से गुणा मतलब सीधा सीधा 500 करोड़, ठीक है, ऐसे आएगा। और उसी तरीके से यहां पे जो डिफरेंस है, अगर मान लो भाई 235, 285 ऐसा, ठीक है, तो यहां पे जो एलटीपी आ रही है वो आ रही है 700, ठीक है। अब 700 का गुणा इस ओआई से, यहां पे 10,000, 29,000, 6,000, 17,000 मान लेना 1 लाख, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 लाख का गुणा इससे कर दिया 700 से, तो यहां पे जो आ रहा है रकम जो निकल के आ रही है वो रकम निकल के आ रही है 700 करोड़, ठीक है, 700 करोड़। तो हमको ये पता है इतनी एलटीपी पे 4 स्ट्राइक पेजों पर इतना मोटा पैसा लगा हुआ। गाइस ये रकम कैलकुलेटर में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन हम इसको जोड़ सकते हैं, फॉर्मूले इसके लगा सकते हैं एक्सेल सीट पे, जिससे आपको ये पता चलेगा भाई या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है। अब पैसा कहां ज्यादा लगा हुआ है ये आपको पता चल जाएगा फाइनल ओआई से कॉल राइटर की, ठीक है, और पता चलेगा आपको पुट राइटर की ओआई से फाइनल, ठीक है। फाइनल ओआई जब देखेंगे तो देखो गाइस मैं अभी इसे क्लीन करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये आपकी फाइनल ओआई है। फाइनल ओआई में आप देखेंगे 9,54,000 का डाटा है और 13 सितंबर की एक्सपायरी है ये, ठीक है। और यहां पे 7,58,888, मतलब क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है तो मतलब कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ। डिफरेंस किसमें भी है, प्रीमियम में भी डिफरेंस है, ठीक। तो निफ्टी की जो संभावना है, निफ्टी की जो ज्यादा संभावना है वो है डाउन साइड की। ये कौन कहती है, ये ऑप्शन चेन कहती है। ये कहते हैं एफआईआई का जो 12,700 करोड़ रुपए जो निफ्टी के अंदर लगा हुआ है बाय, ठीक है, वो सारा पैसा लगा हुआ है सेल साइड में, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा। और गाइस आप रिटेल ट्रेडर को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि एफआईआई कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक एक्स, सबको, ठीक है। तो 80% जो एक रिटेल ट्रेडर से पैसा कमा रहे हैं ना, प्रॉफिट बना रहे हैं,
वो बना रहे हैं एफआईआई, क्योंकि उनका करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए कैश मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है, और जिसमें से करीब 90% पैसा खाली निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में, निफ्टी के 50 स्टॉकों में लगा पड़ा है। तो ये पूरे के पूरे इंडेक्स को भी अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए, आज ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब गाइस रिटेल ट्रेडर क्या है ना, वो मारा जाता है ग्लोबल मार्केट की वजह से, ठीक है। अभी देख रहे हो आप ग्लोबल मार्केट में डाउ प्लस, ये प्लस, ये सारे के सारे यूरोप के बाजार प्लस, सबको लगा कि भाई एशिया के बाजार भी प्लस थे, हमारा मार्केट भी भागेगा, ठीक है। लेकिन बाजार तो चलता है पैसों पे, ठीक है। तो गाइस बाजार को पैसा चला रहा है, ठीक है। हर एक चीज ना आपको पहले से पहले पता चलती है, ठीक है, बाजार में जो भी होने वाला है। अब गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं जो आपको बोलता हूं कि कंट्रोल है एफआईआईस का, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, मैं आपको एक एचडीएफसी बैंक दिखाता हूं। एचडीएफसी बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको खोल के दिखाऊंगा और उसमें एफआईआईस का कंट्रोल दिखाता हूं। मैं क्यों बोलता हूं कि एचडीएफसी बैंक जो है ना नजर रखता है किसके ऊपर, ओ सॉरी, पूरे के पूरे बैंक निफ्टी पे इंपैक्ट डालता है एचडीएफसी बैंक। तो आप यहां पे देखिए 49.21% एफआईआईस की होल्डिंग है, मतलब 50% जो पैसा है, ठीक है, वो एचडीएफसी बैंक में एफआईआईस का है, ठीक। तो गाइस पूरा का पूरा कंट्रोल है ना। डीआईएस का मात्र 34% है, ठीक है। पब्लिक की जो है मात्र 16% है। और भाई सारी पब्लिक एक जैसी तो नहीं है ना, लेकिन एफआईआईस का जो पैसा है वो वर्ल्ड का है, ठीक है, वर्ल्ड की पब्लिक का पैसा है। तो भाई इनको क्या है, इनको खरीदारी बिकवाली तो करनी ही है ना बाजार में। अब गाइस देखो, ये मैंने खाली आपको एचडीएफसी बैंक दिखाया, मैं आपको चलो दूसरा बैंक खोल देता हूं, मैं आईसीआई बैंक खोलता हूं। आईसीआई बैंक भी तो कंट्रोल करता है ना किसको, बैंक निफ्टी को, भाई इसके ऊपर भी तो चाल चलता है ना। अब देखो एचडीएफसी बैंक 50% था और वही शेयर होल्डिंग पैटर्न में 45.70%, ठीक है, ये 45.22%, मतलब आईसीआई बैंक में भी जो है ना करीब 50% से के आसपास पैसा जो है एफआईआईस का लगा हुआ है। तो गाइस ये बताओ बैंक निफ्टी में कंट्रोल किसका, एफआईआईस डीआईआईस दोनों का है ना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वॉल्यूम पैदा करने वाले, बैंक निफ्टी को अप एंड डाउन करवाने वाले यही दो स्टॉक है, ठीक है। और इनका गिरना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई का गिरना, मतलब एफआईआईस डीआईआईस को दोनों को नुकसान होना। अगर इनका 10-10% का फॉल हो जाए ना, तो किसने कमाया किसने नहीं कमाया ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सोचने की जरूरत है। रिटेल ट्रेडर की मात्र 9% की हिस्सेदारी है, ठीक है, वो उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना पैसा ये कमाते हैं। तो ये सीखना है, ठीक है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, बाजार के कंट्रोल को पकड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। अब गाइस मैं अगर इसी तरीके से एफआईआईस की ये कैलकुलेशन करूं 12,000 करोड़ की, ठीक है, तो मैंने एक चार्ट पैटर्न आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं चलो मार्केट ऊपर जाने वाला है या कुछ भी करने वाला है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे कामकाज करना है। तो गाइस ये देखो मैंने पहले चार्ट पैटर्न बनाया, ठीक है, इसको समझिएगा। और मैंने जो ये ट्रेड लाइन वगैरह सब खींच के रखी है, कितना ऊपर कितना नीचे कर सकता है। ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी मैक्सिमम अगर अपसाइड दिखाता है शुरुआत में, तो ये अपसाइड होगी 23,700 निफ्टी, 23,700 का लेवल है मेरा, ठीक है। और 23,750, ये 23,750 का मेरा लेवल है, ठीक है। ये लेवल जो है मार्केट यहां तक की आपको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और यहीं से यहां तक बाजार अपना हाई बनाएगा और इसी हाई से हाई पे कॉल राइटर अपना पैसा लगाकर बैठा हुआ है यहां से बाजार को धकेलने के लिए। तो यही हाई जो है ना 23,700 और 23,750 मेरा हो जाएगा पीई बाय, ठीक है, या फिर मेरा हो जाएगा कॉल सेल, ठीक है। मैं कॉल को सेल कर दूंगा क्योंकि कॉल राइटर की पोजीशन है, और पुट को मैं बाय कर लूंगा यहां से, ठीक है। और यहां से क्या होगा, यहां से आएगी एक बाजार के अंदर रिट्रेसमेंट इस तरीके से, ठीक है। और 23,500 600 700 500 600 और नीचे तक के जो लेवल है आपको 550 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, ठीक है, जैसा ये है। अब गाइस मान लो किसी कारणवश भाई प्री ओपन मार्केट में कुछ भी होता है ना, प्री ओपन मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी खुल सकती है, अगर आप उसका हिस्सा नहीं है तो, ठीक है। अब गाइस सोचो, ये तो हो गई हाई की बात, हाई से मैं डाउन साइड कैसे कामकाज करूंगा, ठीक। अब मान लो किसी कारणवश मार्केट डाउन खुल जाता है ग्लोबल मार्केट की वजह से, या प्री ओपन मार्केट डाउन खुल जाता है, ठीक। तो मेरा जो नीचे का लेवल है,
नीचे मैं कहां तक जाऊंगा, नीचे मैं जाऊंगा निफ्टी के अंदर 23,500, 23,450, ठीक है, ये मेरा निफ्टी की डाउन साइड है। और यहां से मैं क्या करूंगा, सी बाय करूंगा, ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, पुट को सेल कर दूंगा, ठीक। यहां पे क्या है, यहां पे एक सपोर्ट है निफ्टी के पास, ठीक है, और यहां से एक वापस से पुल बैक बाजार के अंदर आपको आता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट क्या है ना, अप एंड डाउन करता हुआ आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहीं पे क्या होगी हमारी निफ्टी की रेंज, निफ्टी की जो रेंज है 100 से 150 पॉइंट और 150 से 200 पॉइंट की रेंज अप एंड डाउन आपको मिलेगी यहां से यहां तक की, ठीक है। 750 से 450 तक की, ठीक है, 550 तक की एक रेंज है, 100, 150, 200 पॉइंट की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की रेंज, ठीक। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे कर सकता है, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी देखिएगा, ये हमने मार्क किया एक 600 का लेवल, ठीक है, ये हमने मार्क किया एक 700 का लेवल। अगर एक प्री ओपन मार्केट में बैंक निफ्टी में कुछ भी होता है, प्री ओपन मार्केट में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है हमारा वो आएगा 50,600 और 50,700, ठीक, ये इसका हाई, ठीक है। और यहां पे कॉल राइटर की पोजीशन, तो कॉल राइट होगी, कॉल सेल हो जाएगी अगर ये हाई लगाता है बाजार, ठीक है, और यहीं से पी बाय हो जाएगा हमारा, ठीक। क्यों, क्योंकि मैं आपको हमेशा सिखाता हूं बाजार ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब उसी तरीके से चलो, प्री ओपन मार्केट में बाजार जो है डाउन खुल जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है। अब गाइस ऊपर के लेवल को नोट करना, बाजार इतना हाई लगा सकता है और उसके बाद ही हम एक डाउन साइड देखेंगे, ठीक। अब मान लो बाजार नीचे आता है, तो नीचे की जो रेंज है भाई 382 पे क्लोजिंग है, मान लेना 400 पे, ठीक है, नीचे की जो रेंज है बैंक निफ्टी की वो रेंज है हमारी, कल गाइस आरबीआई की पॉलिसी भी है, ठीक है, आरबीआई की जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर हमको लगता है, ठीक है, अगर 25 बेसिस पॉइंट से अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है। अगर 50 बेसिस पॉइंट से कुछ होता है तो आपको एक अपसाइड हाईली दिख सकते हैं और 51,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बैंक निफ्टी के जो नीचे के लेवल बन रहे हैं, ठीक है, वो बन रहा है 50,000 हमारा फर्स्ट रहेगा, ठीक है, सेकंड रहेगा हमारा 49,800 तक के लेवल आपको दिखेंगे आके 49,900, ठीक है, ये इतनी लेवल है। और यहीं से हम लोग क्या कर देंगे, यहां से हम लोग पुट को सेल कर देंगे और कॉल को सी को बाय कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट भी खड़ी है बड़ी इस वीक की, ठीक, यहां से बाजार आपको इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता हुआ ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ की आपको रेंज आ गई। अब ऐसे में क्या होगा, बैंक निफ्टी की जो रेंज निकल के आएगी वो रेंज निकल आएगी 500 से 700 पॉइंट की, ठीक है। अब इस 700 पॉइंट को आप किसी भी तरीके से गेन कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको करना है वेट मार्केट के हाई लगाने का, बाजार के लो लगाने का, आपको खाली वेट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, और ये एफआईस और डीआईस का कॉन्सेप्ट है। मार्केट जब भी नीचे होगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, मान लेना यहाँ पे एफआईआईस एक्टिव होंगे, मान लेना यहाँ पे डीआईआईस एक्टिव होंगे, क्योंकि वो गिरने नहीं देंगे, उनको लॉस होता है जब बाजार नीचे गिरता है, तो वो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर के लिए खरीदारी कर देंगे, ठीक है। ऊपर से हर एक इंसान प्रॉफिट बुक करता है, ठीक है, हर एक इंसान या फिर वो रिटेल ट्रेडर है, हर एक इंसान ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करता है तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, तो वो ऊपर से क्या करता है, हमेशा सेल ऑफ करता है। तो बाजार में क्या है ना, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, मतलब एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है और एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, तो ये अप एंड डाउन चलते रहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब के अंदर। तो जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ये सीखने वाली है गाइस, और जिस दिन ये सीखेंगे आप पैसा गेन करना चालू करेंगे। ये धरती का नियम है, ठीक है, ये मार्केट का नियम है, हर एक चलने वाली चीज को वापस से उसी जगह पे आना होता है, एक ट्रेंड होता है हर एक चीज का, ठीक है, उसका एक बेस बनता है और उसके बाद ही वो वर्क करती है,
ठीक है। तो बाजार में जो इस समय ट्रेंड है वो अप एंड डाउन का है। मार्केट ऑलरेडी अपने हाई के आसपास है और हाई से वो करेक्शन करती हुई चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो बाजार जब ऊपर जा रहा था, अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो धीरे धीरे करके गिर रहा है, लेकिन वो अप एंड डाउन करते हुए नीचे आ रहा है, एक ट्रेंड को बनाते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिद्धांतिक है। हर एक चलने वाली चीज को रुकना होता है, ठीक है। हर एक बढ़ने वाली चीज को गिरना होता है। इस गिरने और बढ़ने के कॉन्सेप्ट को समझना होता है आपको, ठीक है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस बाजार में कभी एक तरीके से नहीं रह सकते। अगर आप मार्केट में टिके हो तो आपके लॉस हमेशा कवर होंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप ये मत सोचो कि आप हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कभी लॉस भी लगेंगे, ठीक है। उस ना लगने के तरीके को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। जो इतना बड़ा डाटा मैं FIIs का कैलकुलेशन करता हूं, बस आपके सीखने के लिए। जिस दिन सीख जाएंगे मार्केट से पैसा बनाना चालू कर देंगे, ओके। तो चीज़ों को सोच के समझ के चलिए। बाजार बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश करूंगा और ज़्यादा यूनिक हो सके आप सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।